सबको नमस्कार। कैसा रहा सबका दिन? अच्छा ही रहा होगा, है ना। अभी हम लोग देखते हैं जो पिछले वीडियो में बात किया था ना, उससे आगे चलते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना किससे करते हैं और किस तरह की प्रार्थना करते हैं, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए, मेरे कुछ प्रार्थना के जो शब्द हैं वो कहते तक आप लोग जो है सोचिएगा कि आप प्रार्थना किससे करते हैं, है ना, और क्यों करते हैं। कभी कभी हमारी प्रार्थना ऐसे निकलती है कि मुझे प्यास न दो यदि तुम उसे बुझा नहीं सकते हो, मुझे भूख न दो यदि तुम मुझे भोजन नहीं दे सकते हो, मुझे खुशी न दो यदि मैं बांट न सकूं, मुझे कलाएं न दो यदि मैं उसका सदुपयोग ना कर सकूं, मुझे बुद्धि ना दो यदि मैं उसके परे न देख पाऊं, मुझे प्रेम न दो यदि मैं सेवा ना कर सकूं, मुझे चाहत न दो जो मुझे तुम्हारी ओर न ले जाए, मुझे राह न दो जो मुझे घर ना पहुंचाए, मुझे प्रार्थना ही न दो जिसे तुम सुनना ना चाहो। तो हम किससे कहते हैं भाई? हम कह रहे हैं कि मुझे वो ऐसा प्यास ही मत देना जिसको तुम ही नहीं बुझा सकते हो। तो ये प्यास पानी की प्यास नहीं, ये उस ईश्वर की प्यास है, उस ईश्वर की चाहत है ना। और उस ईश्वर की चाहत में हम इस तरह से भटक रहे हैं और उस ईश्वर से हम साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे प्यास को लेकर हम क्या करें? इसी तरह वो भूख न दो कह रहे हैं तुम जिसे भोजन नहीं दे सकते, कहने का मतलब सिर्फ हम जो रोज खा रहे हैं दाल चावल रोटी सब्जी फल फूल, इसकी बात नहीं कही जा रही। वो भोजन की बात कही जा रही है जो आपके अंदर की खुशियां हैं, आपके अंदर का आनंद है ना, आपके अंदर का प्रेम है। वो अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे भूख की क्या आवश्यकता। मैं खुश तो हूँ, प्रसन्न तो हूँ, पर मैं वो खुशियाँ लोगों में बांट नहीं पा रहा हूँ, नहीं पा रही हूँ, वो सक्षमता नहीं है, मैं उसको बता ही नहीं पा रहा हूँ लोगों तक। तो ऐसी खुशी लेकर मैं क्या करूँ? इसी तरह से आपके अंदर बहुत सारी स्किल तो हैं, बहुत सारी कलाएं तो हैं, पर आप उन कलाओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो ऐसी कला होने का क्या मतलब जिसका हम प्रदर्शन ही नहीं कर पा रहे हैं? मेरे पास बहुत बुद्धि है, बहुत बुद्धि है, बुद्धि तो है, पर मैं उसके परे ही नहीं देख पा रहा हूँ, देख पा रही हूँ। तो ऐसी बुद्धि लेकर भी क्या करना है ना। हम कहते तो हैं बहुत ज्ञानवान है, बुद्धिवान है, और उस ज्ञान का जब समय पड़ा तब उपयोग ही नहीं कर पाए, तो उस बुद्धि का क्या काम। हम कहते हैं हम प्रेम की मूर्त हैं, सब चीज है। जब हम प्रेम की मूर्त हैं और हम वो सेवा ही किसी को नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे प्रेम को अपने पास रख के क्या करना है? हमें बहुत चाहत है, बहुत प्यार है, पर वो ऐसी चाहत जो आपकी तरफ ही नहीं ले जाए उस अदृश्य शक्ति से, या अदृश्य शक्ति से जिसे हम जीवन में सब कुछ मानते हैं, अगर उस रास्ते में ही नहीं ले जाए तो ऐसे रास्ते का क्या करना। हम कह रहे हैं ना, मुझे वो घर की ओर ना पहुंचाए, ऐसे राह की क्या को लेके मैं क्या करूं। तो बेहतर है कि बिना रास्ते के ही रहें।
है ना। ये जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये प्रार्थना को अगर मेरे ईश्वर, मेरे गुरु अगर नहीं सुन पा रहे हैं, तो ऐसी प्रार्थना को भी क्या करना है। तो ये जो हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना किससे करते हैं भाई, किसके लिए करते हैं। ये प्रार्थना हम अपने आप से करते हैं, स्वयं से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में मन जो है अपने स्रोत में जो है स्थित होता है। स्रोत कहने का मतलब क्या, हमारा आत्मा, ईश्वर, और क्या है, हम स्वयं। हमारे अंदर उसी आत्मा में तो है वो। जिस ओर आत्मा बढ़ रहा है, बस यही समझना है कि आत्मा, ईश्वर और गुरु एक ही तो, भिन्न भिन्न तो है ही नहीं। और हम लास्ट में ये भी कह देते हैं, मुझे वह समय भी नहीं चाहिए जिसका मैं उचित ढंग से प्रयोग ही ना कर पाऊँ। तो कहने का मतलब क्या है, हम सब समय से बाहर हैं। हम तो उस समय को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये समय क्या है। ठीक है, आप लोग ज़रूर इस पे चिंतन मनन करिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे और अच्छे से बात करेंगे, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।